तो इतना संघर्ष सबके जीवन में होता है, तो मैं 2-4 लाइन उसके लिए भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज वो हमारे सामने, आप सबके सामने एक अनुभव मूर्त बन के आए हैं और अपना अनुभव सुनाएंगे। तो 2 लाइनें हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछो चिड़िया से कैसे बना आशियाना, कहती भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इतना बड़ा जो आशियाना वहाँ का है, उसके लिए कितना संघर्ष किया, तो वो हम उनके अनुभव से सुनेंगे। तो मैं राजकुमार भाई जी से अनुरोध करूंगी। ओम शांति। प्रिया बहन ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ऐसा कुछ संघर्ष या त्याग मुझे लगता नहीं। हाँ, इच्छा ज़रूर है और आगे बढ़ने की। तो बात है, जब मेरी शादी हुई 95 में हुई थी, तो उस टाइम मैं एयरफोर्स में था और इसीलिए शायद शादी होगी और ये परिवार मिल गया। तो शादी के बाद करीब शुरू में गांव में पूरा चर्चा हो गया था, भाई ओम शांति वाली इनके घर आएगी। अब हमें तो पता ही नहीं था ओम शांति क्या चीज़ है, तो सोचते तो थे क्या चीज़ है। और एक भक्ति तो वैसे ही कैजुअल जैसे करते ही हैं, कभी हनुमान जी की कर ली, कभी कोई श्याम जी के मेले में चले गए, इस टाइप की थी। कोई बड़े भगत भी नहीं थे, एक रिवाजी से थे। लेकिन शादी हो गई, इनके घर गया तो माहौल बड़ा शांत था। हम तो बटेऊ के तौर पे जाते थे, इनके तो पूरे योग युग थे सारे, तो बड़ा अजीब सा लगता था। और फौजी आदमी जिसको लगे भाई बातचीत भी होनी चाहिए, इतने दिन में आए हैं, पर ये तो एक अपना चाय पानी का कर दिया और फिर अपना योग युक्त हो गए, तो बड़ा अजीब सा लगता था मुझे। खैर साथ में ले गया मैं अपने युगल को, और वो एक किताब लेके गई थी बाबा की 92 की वाणी, अव्यक्त वाणी, किताब के रूप में नहीं आती अपनी। तो मैं तो मना कर रहा था, तो ये ओम शांति का ये कुछ नहीं ले जाना, हम ठीक ठाक हैं, ऐसे ही रहेंगे। पर वो बेचारी लेगी, वो तो ज्ञान में थी ना पहले, पर उसका पार्ट खुलना था, मेरा भी खुलना था। तो एक दिन मेरे वो हाथ लगी वो किताब, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मुझे लगा यार बात अटपटी सी है, क्यों अव्यक्त वाणी थी सीधी, ना कोई कोर्स किया, ना कोई बहन जी देखी। तो फिर और इच्छा होगी और पढ़ लूँ। और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा बाबा ने जैसे पकड़ना शुरू कर दिया वो, और फिर मेरे सवाल खड़े हो गए। तो सवाल पूछूं किससे, उत्तर तो वही थी मेरे तो सामने। तो उससे पूछता था, बड़े अजीब से सवाल थे। वो योग बल से बच्चे कैसे होंगे, बड़ी अटपटी बात थी। इसका जवाब आज भी कोई देगा, कैसे देगा। वो सीधा सा बोलती थी, बाबा ने क्या है, और इससे आगे कुछ बोलना नहीं उसने। मैं चाहूँ कोई साइंटिफिक लॉजिकल बात, उसका सीधा जवाब होता था। फिर मैं सोचता रहता, फिर कोई और सवाल सृष्टि चक्र के बारे में। ऐसे करते करते बहुत मेरी बुद्धि में सवाल उठने शुरू हो गए, और मुझे लगा कि यार ये फालतू का एक टेंशन और पाल लिया तूने। अच्छी भली नौकरी कर रहा था, अपने बालक पढ़ रहा था, इसमें भगवान के ये योग बल के बच्चे, ये वो कहानी की क्या जरूरत थी। क्योंकि हम तो अपने सीधे स्वभाव के थे ना, पिक्चर देख ली, घूमाए, है ना, ड्यूटी कर ली। अब फालतू का एक टेंशन दिमाग में रहने लग गया, क्योंकि एक हैवी डोज क्या थी कि भगवान धरती पे आके बोल रहे हैं, ये जबरदस्त डोज थी।
ये तो हजम होती नहीं, मेरे तो हुई नहीं थी शुरू में। फिर मुझे लगा यार ये बोल रहे हैं तो मेरे सबसे नज़दीक है, ये झूठ क्यों बोलेगी। दूसरी तरफ का दिमाग बोलता कि भाई ये अपने जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं तो इसमें मुझे भी अड़जान खातर ये काम कर रहे हैं। दोनों तरह के सवाल आते थे। एक तरफ ये होता जब भगवान असली में आ रहा है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और जब ये बेवकूफ़ बना रहे हैं तो वो सवाल भी आता था। तो पूरा दुखी हो गया मैं। और एक आर्य समाजी साथी था, वो बड़े ज्ञान ध्यान की बातें करता था, उसको हम बड़ा मानते थे, छोटी चाटी रखता था। उसके आगे जिक्र किया, वो तो तगड़े विरोधी होते हैं हम शांति वालों के। उसने तो और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया। अब फिर मैं उसका दिमाग चाटू, घर में आते ही इसका ये है उसका ये है, वो फिर माथा पकड़ के बोलते बाबा ने क्या है। फिर मैं सोचो ये बाबा भी बिगन हो गया। तो देखो हुआ क्या, मैं ऐसा फालतू का टेंशन लेके भारी रहने लग गया। और आखिर में मुझे लगा एक दिन जैसे मैं रो लूं, और मैंने बड़े दिल से ये सोचा कि भगवान तू जो भी है जैसा है मुझे नहीं पता, और तू आया है कि नहीं ये भी नहीं पता, ये बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, पर मेरा जच नहीं रही कि भगवान ऐसे आता होगा। तो मुझे तसल्ली करवा दे आ रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा तो मेरा टेंशन खत्म कर, मैं बस ठीक हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो अब कैसे बताए भगवान भी, मुझे ये भी नहीं पता कैसे बताएगा वो। तो आप देखो एक दिन बीत गया, मैं सोचता रहा। अगले दिन मुझे ब्रह्मा बाबा नजर आ गए, और वो भी आकारी शरीर, जैसे एक बूढ़ा आदमी है और ऐसी हाइट पे, खंबे जैसी हाइट है, धरती पे पाँव नहीं है। और वो मेरे गांव में कुछ बोल रहे हैं, पब्लिक खड़ी है, और ये अनाउंस हो रहा है कि रेडियो में भगवान आया हुआ है। तो मैं बोलता हूँ भाई भगवान आया है तो इस रेडियो में क्या सुनना, सीधा ही चलो उधर, धरती पे तो आ रहा है। और मैं जाके वहाँ गया तो पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, और उसने मेरा हाथ पकड़ा। और देखो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था ABC ज्ञान का। मुझे उस टाइम भी महसूस हो रहा था कि हाथ पकड़ रहा है लेकिन हाथ है नहीं। ये तो आज पता चला ना आकारी शरीर कैसा होता है। उस टाइम महसूस कर रहा हूँ, जमीन पे पैर नहीं है, ऊपर है तो पता चलता है अभी फरिश्ते नीचे नहीं रखते पैर। ऐसे करके बड़ी मस्ती आ गई। अगले दिन मैं बहुत फ्रेश रहा। फिर मेरे प्रश्न तो और भी थे, इससे बात नहीं बननी थी क्योंकि मैं बड़ा तसल्ली से नींद बनाने वालों में हूँ। फिर बाद में मुझे विनाश का साक्षात्कार हुआ, जैसे बंबई का पानी जो है समुद्र, वो धरती की तरफ आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ यार 95 में हरियाणा में बाढ़ आई थी तो बड़ी मदद हो गई थी लोगों की, हेलीकॉप्टर से खाना दवाई। अब ये समुद्र आ रहा है तो इसका क्या इलाज होगा। मेरा एकदम पसीना आ रहा है उस टाइम। सुबह उठते ही फिर मैंने ये बात बताई, तो बोली बाबा ने कहा है पहले बंबई का विनाश होगा। फिर वो बाबा आ गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। ऐसे करके ब्रह्मा बाबा मुझे फिर एक बार नहीं कोई 7-8 बार ऐसे दिखाई दिए आकारी शरीर में। और मैंने कोई कोर्स वोर्स नहीं किया फिर, तो मेरा एक ही सवाल था भगवान आ रहा है कि नहीं। वो आ रहा है तो फिर सारी चीज़ ठीक है, फिर योग बल से भी बच्चे होंगे, सारी चीज़ ठीक होंगी, तो भगवान क्यों झूठ बोलेगा। और वो नहीं आ रहा तो अपनी ज़िंदगी जमा बढ़िया है, फालतू टेंशन की जरूरत नहीं। तो देखो उसने मेरी सुन ली, और मैंने कोई कोर्स नहीं किया, कोई बहन जी नहीं देखी, कोई सेंटर नहीं देखा। और मैं वो 92 की वाणी जो थी उसमें कोई मेरे ख्याल 10-15 मुरलियाँ हैं, वो मैं बार बार उसी किताब को पढ़ता था। और मेरा सब जगह घूमना फिरना बंद हो गया, नहीं तो मैं घर में पैर नहीं रखता था। या तो खेल कूद है, क्रिकेट है, या फिल्में देखना है, ऐसा मेरा रूटीन एकदम चेंज हो गया।
ताश खेलते थे, चेस खेलते थे, कैरम में लगाते थे टाइम, सारा बंद है। आखिर में क्या हुआ फिर, मैं उस टाइम में भुज में था, कच्छ भुज आपने सुना हो जहाँ भूकंप आया था, तो पाकिस्तान बॉर्डर पे है और मिसाइल सिस्टम में था मैं। तो क्या हुआ, मैंने एक बंदे को ज्ञान सुनाया था और वो 31 दिसंबर 96 में जब डायमंड हॉल का बाबा ने उद्घाटन किया था, उस टर्न में उसका नंबर पड़ गया बाबा से मिलन का। और मैं उससे पुराना हूँ, चाहे ज्ञान मेरा कैसा भी है, पर और मुझे बड़ा, वो जब उसको बाय कर रहे थे ना मधुबन के लिए, मेरे दिल में ये आया कि मैं नहीं जा पा रहा और ये साथी जा रहे हैं। तो मैं बाबा के कमरे में बैठा था, सेंटर की बात है, और अचानक ही मेरे अंदर से जो है ना ये भाव और प्रेम के आंसू भी उमड़ के आए। और जैसे मैंने बाबा को मन ही मन में बोला कि बाबा मैं नहीं जा पा रहा, और ये मेरे से बाद में आया है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी थी बॉर्डर पे। साल में एक बार हम एक्सरसाइज के लिए जाते थे, तो वहाँ से कोई आदमी हिल नहीं सकता, गिनती के आदमी जाते हैं जितनी ड्यूटी हो, और वो 1 महीना करीब वो ड्यूटी कोई वहाँ से हिल नहीं सकता। मेरी वो ड्यूटी लगी थी, तो उसको हम बाय करके और मैं उस ड्यूटी के लिए चला गया। भुज से आगे है नलिया बॉर्डर, वहाँ से पाकिस्तान थोड़ा ही नज़दीक है। तो वहाँ हमारी टेंट में रहना, जंगल की लाइफ होती है उधर। अब जैसे ये बात है जनवरी 97 की, मेरे ख्याल 13 या 14 तारीख थी। वहाँ एक फ़ोन आया टेंट में, फ़ोन भी अजीब से होते हैं हमारे तो फौज के। तो वो फ़ोन आया और मुझे बुलाया कि भाई कोई भुज से एक फ़ोन है, करण सिंह नाम से, बीके करण भाई हैं, मधुबन में अभी समर्पित है। तो उन्होंने भुज से फ़ोन किया, दीदी ने कहा भाई 1 सीट खाली है, अगर राजकुमार भाई आना चाहें तो आ जाए। उसने मुझे फ़ोन पे बताया, मैं जोर से हंसा। मैं बोला करण भाई आप तो खुद एयरफोर्स में हो, आपको पता है इस एक्सरसाइज से हिल नहीं सकता बंदा, आप क्या मजाक कर रहे हो? वो बोला भाई दीदी ने बोला है, देख ले तेरी कुछ जुगाड़ होता आ जा। मैं फिर फोन रख दिया हंस के, मैं बोला मजाक कर रहे। दर्द तो था ही मेरे मन में, और मुझे क्या पता था बाबा सुनता होगा। मैं तो ऐसे कमरे में बैठा था, बस आ गया। अब जैसे ही हम शाम को फिर डिनर के लिए पहुंचे मैश में, तो शाम का समय था 7 साढ़े 7 का, और हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर था उसकी जिप्सी आकर के रुकी। वो बोला भाई सभी फालिन हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, कुछ अर्जेंट है। जो जिस ड्रेस में है उसी ड्रेस में आ जाओ। कोई लुंगी में था, कोई कैसे था। बोला डोंट वेस्ट टाइम, सीधे आ जाओ। इसने इकट्ठे करते ही बोला कि वाइंड अप योर लगेज एंड वी आर मूविंग विद इन एन आवर, यानी जल्दी से अपना सामान बांध लो, बिस्तर बांध लो, 1 घंटे के अंदर गाड़ियां लाइन में लग जाएंगी और हम चल रहे हैं यहाँ से। और रात को कभी फौज का मूवमेंट होता नहीं, ऐसा नियम है, केवल वार लाइक सिचुएशन, युद्ध जैसे हालात में ही होता है। मेरे दिमाग में सीधा ये आया कि बाबा बोलता है विनाश होगा होगा, और ये बात सही शुरू हो गया कि बॉर्डर पर तो आए रहे थे, और कुछ खबर भी ऐसी थी कि मिसाइलें फायर हो रही हैं और वार जैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो बैठ लिए अपनी अपनी गाड़ियों में, ट्रकों में। और रात का समय, कच्छ भुज का एरिया ऐसा है जहाँ पर पेड़ भी नहीं है, क्यों, मिट्टी नमकीन वाली ज़्यादा है, ना कोई लाइटें, तो जंगल जैसे रास्ते हैं, सिंगल रोड। और हम सोचते रहे यार आगे आगे कमांडर की गाड़ी है, पीछे 10-12 गाड़ियाँ और हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कोई शहर नहीं, कोई लाइट नज़र नहीं आ रही। सीधा सवाल यही दिमाग में आ रहा है, बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। चलते रहे, रात के 2:30 बज गए। 2:30 बजे से कुछ लाइटें नजर आई,
फिर देखा जाग झोंक के कि भाई ये तो किसी सिटी की तरफ आ गए हम। और नजदीक पहुंचे तो पता चला हम वापस भुज आ रहे थे। अब जैसे ही वो पता चला भुज है, ये भुज शहर में वापस आ गए जहां से गए थे, मेरी खुशी का पारा चढ़ना शुरू हो गया। मुझे लगा कि भगवान मुझे बुला रहे हैं। उसके बाद मैं अपने अंदर यार किसको बताऊं, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। वहां जाके हमने पहले तो मिसाइलें लोड की, फायर करनी शुरू की। 6 मिसाइल फायर हुई। पाकिस्तान का जहाज आता था और भाग जाता था, हमारी मिसाइल वेस्ट होती थी। ऐसे करके सुबह तक 10 बजे तक 6 मिसाइलें हमारी वेस्ट हुई। बाद में बोले भाई अभी नो मोर फायरिंग, अभी कुछ ना करो, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। मेरे दिमाग में फिर वही बात कि ये सारी फौज वापस क्यों आई है। मैं गया अपने कमांडर के पास कि सर मैं माउंट आबू जाऊंगा। वो कुर्सी पर से कूद के पड़ा, बोला देख नहीं रहा मिसाइलें फायर हो रही है, तुझे माउंट आबू जाना है। मैं चुपचाप आ गया। बात तो सही है, जिसके लिए खा रहे हैं वो काम नहीं करेंगे तो फिर क्या देशभक्त हुए। उसके बाद फिर थोड़ी देर में बोला भाई चलो चलो मिसाइलें और लोड कर दो, और लोड कर दी। फिर से एक सिग्नल आ गया, नहीं कोई फायरिंग नहीं होगी। आखिर में दोपहर बाद ऐसा हो गया कि अभी शांति सी हो गई है। मैं फिर से पहुंच गया कि सर मुझे माउंट आबू वो भी तंग आ गया था। वो बोला मेरे बाप तू जा। कितने दिन के लिए जाएगा? मौजब 2 दिन के लिए। अब मुझसे 12 घंटे की जर्नी होती थी। तो मैं एकदम खुश, मुझे ऐसा लग रहा है बस भगवान बुला रहे हैं। और देखो मेरे पास ना कपड़े थे सफेद, कभी सोचा ही नहीं था ऐसे अचानक जाना पड़ेगा और भगवान ऐसे बुलाता है। तो जो साथी गया था जिसके लिए मैं रो रहा था, उसने मेरी मदद की। वो अपने कपड़े भी ले आया, अपना वॉकी टॉकी रखते थे उस टाइम गीत सुनने के लिए, वो कैसेट भी ले आया, सारी चीज ला के। और उसने बस का पता कर लिया, बोला ट्रेन तो भी मिलेगी, नहीं तो बस में चला जाना। शाम को 6 बजे मैं बस में बैठा और वो 12 घंटे या 11 घंटे बाद अंबाजी पहुंचे। सारी रात, देखो पूरी रात होगी ना 11 घंटे, मैं ये सोच सोच के रोता रहा कि आज किसने बुलाया है। और मेरे आंसू नहीं थमे, ना मुझे नींद आ रही। सर्दी का तो टाइम था ही, जनवरी का था। फिर बाबा के घर में मैं पहुंच गया, क्यों वहां से कमांडर जिप्सी चलती थी अंबाजी से, उसमें बैठ के शांतिवन अकेला ही पहली बार वहां पहुंचा। तो सबने साइलेंस का बैज लगाया हुआ, क्योंकि अव्यक्त दिवस था, 18 जनवरी का मिलन था। बाबा से जब शाम को मिला तो दादी की तबीयत तो उस टाइम अच्छी नहीं होती थी। ये 18 जनवरी 97 की बात है। बल्कि दादी के बाल छोटे छोटे थे और ऐसे कुछ बना रखा था। और जैसे ही सूरज भाई की क्लास के बाद जब दादी आके बैठी और दादी के झटका जो लगा, वो झटका मेरे लगा था समझो। और फिर जैसे ही बाबा की नजर खुली भी नहीं थी और फिर से मेरे आंसुओं की गंगा, उसमें मैं नहा रहा था, खूब रो रहा था चिल्ला के। आज भी जी करता रोने का कि आज किसके सामने बैठे। मुझे वो रसखान याद आया, कविता जो बोलता था कि मैं पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का बनूं, क्योंकि वो प्यार गजब था। मुझे नहीं पता कितनी देर तक ये अवस्था रही, पर मैं नहा रहा था। आंखें खुली ना बाबा की, तब तक तो मैं खूब नहा लिया था। उसके बाद बाबा से मिलन मनाया, अपने आप से वायदे किए। मन में ये विचार चला कि तू इस पे शक कर रहा था, ये तो है, क्यों तूने इतना टाइम भी वेस्ट किया, क्यों उसको तंग किया रोज रोज जो बोलती थी
बाबा ने कहा है, तू मानता नहीं था। गजब का अनुभव था। फिर वापस भी अगले दिन चलना ही था मुझे, तो ड्यूटी हो गई थी। मैं बुझ की दीदी थी, उनको आके बोला कि दीदी इस साल फिर जाऊंगा मैं, अब कब है अपना नंबर? तो दीदी बोली दिसंबर में है। 14 दिसंबर को फिर गया। फिर तो बाबा के घर कई बार गया, और पहले वाला जो अनुभव था वो मुझे आज भी खींचता है। उसके बाद ये यात्रा आज तक चल रही है। नौकरी अभी ये तीसरी है, ये भी 1 साल की और है, फिर फ्री हो जाऊंगा। और विचार है कि सेवा में और आगे बढ़ेंगे, बाबा के यज्ञ में सेवाएं देंगे। ओम शांति।